नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल को खत्म करने की धमकी दी। उन्होंने सोचा था कि सभी विरोधी डर जाएंगे, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया तो उल्टी हो गई। लोगों ने बाकायदा दिमागी नक्सल जनता पार्टी ही बना डाली। उसने अपना एक घोषणा पत्र भी जारी किया। उसका मुख्य मोटो रखा, सोचो, जांचो और प्रतिरोध करो। दिमागी नक्सल पर विशेष जानकारी के लिए आप इसे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री के बयान का लाभ कॉकरोच जनता पार्टी ने उठाया। दिमागी नक्सल आइसोलेट तो हुए नहीं, वे गीतों में धूम मचाने लगे। दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल किसको कहोगे? दिमागी नक्सल सवाल करे तो नक्सल, हक मांगे तो नक्सल, सच बोले तो नक्सल, बस चुप न रहे तो नक्सल। हथियार लेकर जो जंगल में निकले, उनसे लड़ना कानून का काम, लेकिन कलम उठाने वाले को क्यों दे रहे हो वही नाम? दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है, उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। बच्चे अब न डरेंगे, न हर हर मोदी करेंगे। वे लड़ेंगे और जीतेंगे। देश के हर कोने में छात्र उबल रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर बच्चों को देखिए। ये कैसा नया इल्जाम, किताब पढ़े सवाल करे तो ये वीडियो हमारे उठाने में देखेंगे, पूरी जनता देखेगी, पूरा विश्व देखेगा। हमें डर नहीं है बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा को उनकी राजधानी लखनऊ में ये बच्चे चुनौती पेश कर रहे हैं और बाबा अपने दड़बों में आराम फरमा रहे हैं। बाबा आराम के युग गए। हिंदू मुसलमान बहुत कर लिया आपने। अब हकीकत की दुनिया में आइए। बच्चे सिर्फ इतना ही तो मांग रहे हैं कि पढ़ाने वाले शिक्षक उन्हें दो। और देखिए इलाहाबाद, छात्र अधिकारी से सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं। और सवाल क्या कर रहे हैं? मैं इनसे सिर्फ ये कहता हूँ कि हर छात्र अधिकारी नहीं होता, लेकिन हर अधिकारी छात्र होता है। इनके अंदर छात्र वाला दर्द क्यों नहीं है? ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं? बताएं ये पहले। सुनी जा रही है, छात्रों की कोई नहीं सुनने वाला यहाँ पे। इलाहाबाद पूर्वी भारत का कैम्ब्रिज कहा जाता था। अब वहाँ समस्याओं की ढेर है। विश्वविद्यालय में गंदी राजनीति है और जातिवाद का बोलबाला है। कामड़ प्रेमी मुख्यमंत्री को ज्ञान से लगता है कि जन्मजात दुश्मनी है। और आइए पटना, कई दिनों से छात्र अनशन पर हैं। वे चाहते हैं कि बिहार के कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली यूजीसी द्वारा प्रस्तावित 2018 के रेगुलेशन के अनुसार हो। और अब चलिए राजधानी दिल्ली और देखिए छात्रों का प्रदर्शन। प्रदीप जोशी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रदीप जोशी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एनडीए चेयरमैन चोर है, चोर है, चोर है। एनडीए चेयरमैन दलाल है, दलाल है, दलाल है। एनडीए चेयरमैन आरएसएस का दलाल है, दलाल है, दलाल है। एनडीए चेयरमैन। वजह एनटीए ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की नेट परीक्षा रद्द कर दी। वजह यह रही
कि प्रश्न पत्र में ही गड़बड़ी थी। कितनी लापरवाही बरती जा रही है छात्रों के साथ। देश में आंदोलन चल रहा है, छात्र गुस्से में हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद का सामना नहीं कर पा रहे और एनटीए ढंग का प्रश्न पत्र नहीं बना पा रहा। बच्चे शहरों में रहकर कोचिंग में पैसे लगाकर रात दिन मेहनत कर परीक्षा देते हैं और एजेंसी की लापरवाही के कारण परीक्षा रद्द हो जाती है। छात्रों की मांग है कि प्रश्न पत्र में हुई गड़बड़ियों की जिम्मेदारी फिक्स हो। और सरकार क्या कर रही है? राजस्थान की सरकार ने नोटिस निकाली है कि बिना उसके परमिशन के कोई स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता। स्कूल में शिक्षक नहीं है, टॉयलेट नहीं है, छत टूटकर गिर रही है, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री मुगलिया सम्राट हैं? बंगाल में तो और भी बुरा हो। कॉकरोच जनता पार्टी के अब्दुल नामक कार्यकर्ता अपने गांव का स्कूल सुधारने गया तो बीजेपी के गुंडों ने उसके पिता को इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। मेरे जो पिताजी थे वो चल बसे, सभी को पता है। तो अभी जो कंपनसेशन की बात की है, भैया ने बात की है, कंपनसेशन लेके कितना देर चलेगा? हम लोग ये किस लिए कर रहे थे? स्कूल ठीक करने के लिए, देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कंपनसेशन के बदले एक गवर्नमेंट जो है एक मतलब वर्ल्ड क्लास एक आपका स्कूल बना के दिखाए, वो मेरे पापा के नाम पे हो। थाने को गुंडों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट अब्दुल के परिवार को ही प्रताड़ित करने लगी। देश सच पूछिए तो सचमुच बदल रहा है। अब्दुल को पिता की मौत का मुआवजा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मांग क्या रहा है? मांग रहा है पिता के नाम पर विश्व स्तरीय स्कूल। आप सोचिए कि किस तरह का माइंडसेट होगा। हमने बोला कि अब्दुल विल डिमांड कॉम्पनसेशन। अब्दुल ने बोला मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मेरे पापा के नाम पे आप एक स्कूल बनाओ। आप उस बच्चे का माइंडसेट सोचिए। सामान्य लोगों के मन में असामान्य सपने पलते हैं। राष्ट्रभक्ति का जज्बा और जुनून आम जनता के हृदय में भी पलते हैं और वही राष्ट्र का संबल बनते हैं। स्कूल ठीक करो अभियान में अजब गजब सूचनाएं आ रही हैं। बहाली है बड़े भाई का, पढ़ा रहा है छोटा भाई। प्रिंसिपल पद पर बहाली पत्नी की है, मगर कुर्सी पर जमे बैठे हैं पति। बहाली है किसी और की, लेकिन उसकी जगह पर पढ़ा रहा है कोई और। ऐसे लोगों को मूल शिक्षक कुछ रुपये देता है और उसे नौकर की तरह पढ़वाता है। बीजेपी के दफ्तर आलीशान हुए और स्कूल में कहीं पानी तो कहीं कीचड़। बस आज दोस्तों इतना ही। देश की हालत देखिए और निर्णय लीजिए। इन दिनों चैनल मौजूदा वक्त से जुड़ा हुआ है, सच्ची पत्रकारिता का मिसाल पेश कर रहा है। आप इनसे जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।